बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, नज़ीर दवाखाना हमदर्द से, दवाखाना चूनिया से। दोस्तों, हम मैदे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो मैदे के लिए मैंने कई अमराज जो हैं उनकी तफसीलात पहले बताई हैं। तो मैं एक बार फिर ये आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपका मैदा ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी मर्ज़ नहीं होगा। और कई हुक्मा ये बात मानते हैं और कहते हैं कि मैदे के अगर अमराज ना हो, मैदा अगर बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो तो कोई भी मर्ज़ जो है वो जन्म नहीं देता। तो इसमें मैंने मैदे के मेन जो 4 अमराज थे उस हवाले से सबसे पहले कब्ज़ के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताई थी मेरी पिछले लेक्चर के अंदर। तो कब्ज़ को अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, तो उसमें कहा जाता है कि आपको कब्ज़ कई अमराज की माँ है, यानी अगर आपको कब्ज़ है तो कई अमराज फ्री में आपको हो सकती हैं। तो इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है मोशन का लग जाना, जिसमें जिगर जो है वो ख़राब होता है। तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हुक्मा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से दोस्त काम कर रहे हैं। मेरी उन सब तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज़ खुदा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करें और अवामुन नास जो है उसके भले के लिए काम करें। हमेशा वो काम करें जिसमें किसी का नुकसान ना हो। और आप दोस्त जो मुझे सुनते हैं, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना नहीं यहाँ पे जो है वो भूलूँगा, वो ये है कि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं या अपने सवालात करते हैं तो प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करें ताकि मैं आपको सही तरीके से जवाब दे सकूं। वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करना वो आपका ज़ाती राय या ख्याल है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कमेंट्स जो भी आप करते हैं या मुझे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या इस तरह की चीज़ों के ऊपर सवाल करते हैं तो फिर जवाब के लिए थोड़ा इंतज़ार भी कर लिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक तमाम दोस्तों को तमाम सवालों के जवाब जो है वो देता हूँ। तो मोशन का लग जाना, यानी अगर आपका जो स्टूल है वो 24 घंटे की बजाय आपको दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो इसमें एक तो आपकी अंतड़ियों की कमज़ोरी है, दूसरा जो बड़ी आंत है वहाँ पे आपका स्टूल जो है वो स्टोर नहीं हो रहा, तीसरा आप खुदा न खास्ता एच पैलोरी या टाइफाइड या फिर जिगर के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। जल्द अज जल्द किसी भी करीबी तबीब से रब्ता करें और अपनी जो सेहत है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स या हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत तब होनी चाहिए जब आपका खुदा न खास्ता इलाज गुज़ा से ना हो या फिर अद्वियात से ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ग़िज़ाएँ या ख़ुराक आपको बताऊँगा कि अगर आपको दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार मोशन आ रहा है तो खुदारा आप कोई भी गर्म खुश्क जो चीज़ है उसके इस्तेमाल को फ़ौरन बंद कर दें। जैसा कि अंडा है, अंडा इस वक्त आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर सफ़रा जो है वो बढ़ चुका है और सफ़रा को कम करने वाली चीज़ें यानी तर सर्द या तर गर्म चीज़ों जो हैं उनकी तरफ रुजू करें। और गर्म चीज़ें गोश्त, अंडा, दाल, पालक, मेथी और इस तरह की तमाम खुश्क मेवाजात, हत्ता कि खजूर भी अब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा हर बंदे के लिए दुरुस्त होती है। भाईजान, हर बंदे के लिए दुरुस्त होती है जब तक उसको मर्ज़ नहीं होता। जब उसको मर्ज़ हो जाता है तो फिर उसके लिए वही चीज़ जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खजूर, खुश्क मेवाजात, इन चीज़ों से भी परहेज़ करें और अपनी ग़िज़ा में जो है वो नरम ग़िज़ा जो है उसको इस्तेमाल करें और साथ में कुछ भी मोशन के लिए और साथ में जिगर के लिए अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करें। और सेहत देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, कोई भी बंदा किसी को सेहत नहीं दे सकता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ ग़िज़ा जो है उसको तरतीब दे लेते हैं और साथ में कोई हल्की सी भी दवाई खा लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत देता है। तो ये नहीं है कि आपको मोशन भी लगे हुए हैं और आप रोटी भी खा रहे हैं और आपको मोशन भी लगे हुए हैं और आप सख्त ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैदे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और आंतों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मर्ज़ के अंदर इजाफ़ा भी कर रहे हैं। तो अपने मर्ज़ के अंदर इजाफ़ा मत करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको कोई मसला हो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं।
اس کے لیے کئی کمپنیز جو ہیں ان کی ادویات بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسے کرشی کمپنی کا اکثیر پیچز شربت موجود ہے، ہمدرد کی بھی پیچز کی ادویات جو ہیں وہ صفوف کی شکل میں اور گولیوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لسانی کمپنی کے جو ہے وہ شربت بھی ہے اور گولیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرا دواخانہ ہے ہمدرد صحت دواخانہ، یہاں پہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اکثیر زہیر کے نام سے ایک کیپسول بناتے ہیں جو کہ بہترین اور شاندار رزلٹ دیتا ہے۔ ساتھ میں ہم جو ہے وہ کیٹیکیو سیرپ اور کیٹیکیو جو صفوف ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں استعمال کرواتے ہیں۔ ساتھ میں جگر کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی جو ہے وہ لازمی استعمال کرواتے ہیں تاکہ جو معدے کے اندر ہیٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے اور آپ کو جو آنتوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب موشن کی دوائی دی جاتی ہے تو موشن تو بند ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ گیس کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ طبیب کی ذات کے اوپر کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ طبیب جو ہے وہ دیکھے کہ مریض کیسا ہے اور کس طرح سے ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ طبیب کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ مریض کو جو دوائی دے رہا ہے اس دوائی کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو یہ سنا ہے کہ جی آپ ایک چیز فلاں آدمی کو دیتے ہو دوسرے کو دیتے ہو، یہ بالکل درست ہے۔ جب آپ نے کوئی بھی چیز گھر میں بنائی ہے اور سب نے کھائی ہے لیکن کسی ایک کو مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس میں ایک تو تقدیر کا معاملہ آتا ہے۔ اگر تقدیر کا معاملہ ہے تو اپنے رب سے جو ہے وہ اگر وہ مرض آپ کو آسمانی ہوا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگیں۔ کیوں نہیں مانگتے ہم لوگ اپنے رب سے معافی؟ اس کے بعد دوائی کی طرف جائیں، اور جب دوائی کی بات آتی ہے تو جو معالج ہے وہ ایسی دوائی دے جس سے کوئی اور امراض لاحق نہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا جو مرض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کئی نیا مرض بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ اگر آپ کو دن میں 2 بار 3 بار 4 بار موشن آ رہا ہے، جس کو اصل زہیر تو نہیں کہا جائے گا، زہر خاص تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بھی ایک موشن کی قسم ہے، تو اس میں بھی آپ کو نرم غذا کا سہارا لینا ہوگا۔ وہ غذائیں استعمال کرنی ہوں گی جس میں ایسیڈیٹی یا تذابیت نہ ہو، اور وہ بھی چیزیں جو ہیں جن میں زیادہ نمک کی مقدار ہوتی ہے ان سے بھی ہمیں گریز کرنا پڑے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔